हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे कि आपको सबको पता होगा कि हर वनडे प्रीलिम एग्जाम में करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज होता है। हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछी ही जाती है। आप इसे मैगजीन में पढ़ते होंगे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या कंपैरिजन के लिए कहीं ना कहीं से पीडीएफ पढ़ते होंगे। तो मैगजीन तो वैसे भी आपको मालूम है कि आपके एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले ही आती है मार्केट में। इससे पहले आप उसे कैसे पढ़ें, क्योंकि एंड में मैगजीन पढ़ना और फिर 2-3 बार रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने हर मंथ टू मंथ कंपैरिजन तैयार कर दिए हैं, जिससे कि आप अभी से उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए और जब आपकी मैगजीन आएगी तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा। इससे आपका 3-4 बार रिवीजन भी हो जाएगा और जो भी मैंने पॉइंट छोड़ दिए होंगे, 1-2 वैसे बहुत मुश्किल है, मैं 90 to 95% तो मतलब कंटेंट फॉलो ही कर रही हूँ। सब मैंने इसमें दे ही दिया है, लेकिन अगर 1-2 छूट जाते हैं तो आप मैगजीन को फॉलो करिए। वैसे भी मेरे हिसाब से 2 सोर्स तो आपको फॉलो ही करनी चाहिए करंट अफेयर्स की। एक आप ये वीडियो देख लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए, बाकी आप मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, 4-5 बार रिविजन हो जाएगा और जो छूट जाएगा आप उससे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिर मैं शुरू करती हूँ बिना समय गवाए हुए। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है निसार मिशन। ये नासा प्लस इसरो का मिशन है। इस मिशन को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इसमें प्रत्येक 12 दिनों में पृथ्वी का अध्ययन किया जाएगा, मतलब पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा, उसके बारे में सारा स्टडी किया जाएगा वहाँ पे। और इसमें 2 रडारों का उपयोग किया गया है, एस बैंड और एल बैंड। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ है वेटलैंड सिटी। देखिए बच्चों, मैंने इसमें इंग्लिश यूज़ की है, हिंदी प्लस इंग्लिश। मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना प्रॉब्लम होगा वेटलैंड सिटी को हिंदी में मतलब बताने की जरूरत पड़ेगी मुझे, राइट। तो वेटलैंड सिटी, तो भारत की 2 सिटी को, उदयपुर व इंदौर को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। ये दोनों भारत के पहले शहर जिनको ऐसा दर्जा दिया गया है। हाँ, विश्व में कुल कितनी वेटलैंड सिटी हैं? 31। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? चाइना। ये मैंने आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, इनकेस कभी आपको कहीं जरूरत पड़ जाती है, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नहीं भी आपको पूछा जाता है तो पता होना चाहिए। थर्ड है कि भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट। तो ये पहले हम जानते हैं कि भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हर एक बॉडी के बारे में, जितनी गवर्नमेंट काउंसिल बॉडी होती है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में हिंदी ना देख के डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ लेते हैं, तो आपको एक आइडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका फरीदाबाद हरियाणा में है। मैंने आपको छोटी छोटी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दी है, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर भागना ना पड़े और साथ ही साथ आपको तैयार भी होता रहेगा। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया कि इसकी प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई है। बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाना नहीं है। यूपीएससी का मैं आपको करंट अफेयर तो पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको 1 लाइनर एग्जाम के जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो जैसे यूपीपीसीएस वगैरह है, आरओ है, पेट है, एसएससी वगैरह में आपके करंट अफेयर 100% बिल्कुल यूज़ की हैं। लेकिन हाँ, यूपीएससी में थोड़ा डेप्थ में पूछ लेते हैं, तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट है यूएनसीईबीडी। अब ये यूएनसीईबीडी क्या है? तो सीईबीडी का फुल फॉर्म है कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपकी यूएन की एक बॉडी है, यूएन की एक गवर्निंग काउंसिल बॉडी है। तो ये आपको एज इट इज ऐसे ही पढ़नी होगी। इसमें क्या है, इसमें कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है, बस इसमें भारत भी शामिल हो गया है। पहले इसमें भारत शामिल नहीं था, इसमें शामिल हो गया है। अब जो डेटा वगैरह, जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह में जो एक्सपर्ट बैठते हैं, इसमें भारत भी बैठेगा। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा मैंने इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि इसकी स्थापना आपके 2014 में 2014 में हुई थी। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है जेडमोह सुरंग। देखो, इसको बच्चों हिंदी में जेडमोह सुरंग पढ़ते हैं, पर इंग्लिश में इसको जेडमोर टनल भी बोलते हैं। तो आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए, तो पता आपको दोनों तरह से होना चाहिए। हाँ, इसमें प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरंग का उद्घाटन किया। ओके, अच्छा, इस बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने किया कि राष्ट्रपति ने किया। कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से कंफ्यूज करते हैं कि राष्ट्रपति ने किया या फिर आपके जो भी हैं रक्षा मंत्री ने किया, या फिर ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए मैंने जहां मुझे जरूरत होगी मैं उसको मेंशन करूंगी। जैसे यहाँ पे पीएम ने जम्मू कश्मीर में जेडमोह टनल का उद्घाटन किया। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि यह गांधरबल जिले के गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ती है। या कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि जेडमोह टनल किसे कनेक्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए गगनगीर और सोनमर्ग को कनेक्ट करती है। कभी कभी यही पूछ लेते हैं सिर्फ। और इस टनल की लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर लंबी है ये। इसको सोनमर्ग सुरंग भी कहते हैं, तो इसको जेडमोह भी कहते हैं और सोनमर्ग सुरंग भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है हमारी कनुमा पड़ूंगा उत्सव। कनुमा पड़ूंगा उत्सव पशुधन उत्सव है।
जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के साथ मनाया जाता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाते हैं, वैसे मकर संक्रांति आंध्र प्रदेश में इसी के साथ पशुधन उत्सव भी मनाते हैं। ओके, चलिए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन लिपि को समझने के लिए तमिलनाडु सरकार ने $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित किया है। जैसे आपको पता होगा सभी को, जैसे आप सब पढ़ ही रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, अभी तक किसी ने इसको डिकोड नहीं किया है। तो इसीलिए उसी को समझने के लिए, डिकोड करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित किया कि जो पढ़ेगा और उसको डिकोड करेगा उसको वो पुरस्कार देंगे। ओके, दूसरी नेक्स्ट है आपके राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। देखिए बच्चों, इससे तो क्वेश्चन भी बना था, आपने अगर देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आरओ में भी ऐसा क्वेश्चन बना था और पेट में भी इसके 1-2 क्वेश्चन आए हैं। एज इट इज आ गए हैं कि किसने मतलब शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, पहली बात तो ये कि कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है और उड़ीसा ने इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो देखिए टॉप आप याद कर लीजिए, टॉप 3 याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, पर हाँ क्योंकि यूपी का इसमें 7th रैंक है तो मैंने इसको मेंशन कर दिया है कि यूपी की 7th रैंक है। ओके, टॉप इसमें उड़ीसा ने किया है। नेक्स्ट जो है आपके WPI मतलब थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन। मैंने आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी में इसीलिए दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या होता है। कभी कभी जैसे कि एग्जाम में मैंने बताया आपको इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसमें आपको है भारत सरकार ने WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए कार्य समूह का गठन किया है। पहले 11-12 था इसका आधार वर्ष, इसको संशोधित करने के लिए नया एक कार्य समूह गठित किया। जैसे हम कमेटी बनाते हैं ना किसी भी काम के लिए, जैसे सरकार एक कमेटी गठित करती है, फिर वो फैसले लेती है, उस हिसाब से फिर बाद में डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसमें कार्य समूह गठन किया गया। इस कार्य समूह की अध्यक्षता कौन कर रहा है? नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि कई क्वेश्चन में ऐसे हैं जो आ चुके हैं, मैं आपको उसी बेस पे पढ़ा रही हूँ, तो जिससे कि आपको एग्जाम में फायदेमंद होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है 76 गणतंत्र दिवस समारोह। तो पहले तो देखो मैंने ये मेंशन कर दिया है कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, इस बार जो मनाया गया था वो 76 है। इसी साल के किसी पेट के एग्जाम में था या फिर आरओ एग्जाम में था, सेम यही क्वेश्चन था, बस उन्होंने इतना कर दिया 76 की जगह 78 कर दिया था। तो बस इसीलिए छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है जो आप पढ़ के भी गलत कर देते हो। तो इसीलिए इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना, आप बार बार आप कर लोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे हमारे यहाँ? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। हमारे यहाँ जो भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को इस साल का, उसमें आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे प्रबोवो सुबियांतो। इसमें भी ट्विस्ट कर दिया गया था, राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री कर दिया गया। दोनों स्टेटमेंट गलत थे उसमें, बस बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री आया, उन्होंने टिक कर दिया नाम पढ़ के। तो यह आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। नेक्स्ट न्यूज है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बैठक हमेशा स्विट्जरलैंड के दावोस में संपन्न होती है, तो इस बार भी ये स्विट्जरलैंड के दावोस में ही संपन्न हुई है। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो ये आप इसका स्थापना और ये जो हेडक्वार्टर है वो याद करते चलिएगा। चाहिए तो इसके अलग से नोट से बना लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बॉडी होती है ना, इनके हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हमारी आखिरी न्यूज है वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई। देखिए साइबर सुरक्षा आउटलुक हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि कोई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई डिपार्टमेंट होगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा होगा या फिर कंप्यूटर विभाग से जुड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं यहीं तक रखती हूँ। आप बस बार बार 1 या 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको मुझसे कोई क्वेश्चन करना है या कोई डाउट होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्योंकि आज पहला दिन है तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी। कल से मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं इससे ज़्यादा न्यूज़ कवर करूँ, पर ज़्यादा लंबा वीडियो आप पढ़ेंगे भी नहीं, बोर हो जाएंगे। इतना ही फैक्ट्स काफ़ी है आपके लिए आज के लिए। आप कल जब आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए तो इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।